हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज के नए ETF लिस्टिंग अपडेट में हम बात करेंगे एक और नए ETF के बारे में जो कि अभी हाल ही में लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है। तो आइए चलिए देख लेते हैं कौन सा है वो नया ETF। तो बता दें दोस्तों कि अभी कुछ टाइम पहले हमने आपको अपडेट शेयर किया था जब इन्वेस्को इंडिया का निफ्टी बैंक ETF इन्फो मार्केट में आया था, जो कि इन्फो 28 जुलाई को खुला था और 11 अगस्त को क्लोज हो गया था। तो बता दें ये नया ETF मार्केट में लिस्ट हो गया है और देख लेते हैं इसकी लिस्टिंग को। तो आ चुके हैं ग्रो में और यहाँ पर देख सकते हैं इन्वेस्को का निफ्टी इंडिया बैंक ETF जो कि निफ्टी बैंक इंडेक्स को ट्रैक करेगा, उसकी लिस्टिंग हो गई है। और इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो 57.47 था। ETF कोड आप यहाँ देख सकते हैं IVZ बैंक NF, ये है इस ETF का कोड। फिर लिस्टिंग की बात करें तो अगर आप इसे 1 वीक के चार्ट में देखेंगे तो देख पाएंगे इसकी लिस्टिंग लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी 21 अगस्त को देखने को मिली है और अभी इसको मार्केट में ट्रेड होते हुए सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन हुआ है। सो अब इसका थोड़ा सा डेटा चेक कर लेते हैं, क्या कुछ वॉल्यूम्स आए हैं पहले दिन, क्या कुछ डेटा रहा है, देख लेते हैं। आ गए हैं NSE की वेबसाइट पर और सेम ETF का डेटा आपके सामने है। तो यहाँ पर देख लेते हैं वॉल्यूम कैसे रहे हैं पहले दिन। तो पहले दिन जो वॉल्यूम आया है वो है 2851 का, टर्नओवर 1,63,000 का है, नंबर ऑफ ट्रेड्स 23 परफॉर्म हुई हैं, डिलीवरी क्वांटिटी 2845 की हैं। लगभग जितने वॉल्यूम्स आए हैं वो सब डिलीवरी में लिए गए हैं और 99% डिलीवरी परसेंटेज है। तो ऐसा कुछ है डेटा। तो वॉल्यूम थोड़े से कम है और टर्नओवर भी कम ही है क्योंकि वॉल्यूम कम है। तो अभी कोई भी एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं इस ETF में तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम अभी थोड़े से कम आ रहे हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी बैंक जिस इंडेक्स को ये ETF ट्रैक करने वाला है वहाँ पर कितनी गिरावट है। फिर उसके बाद इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से स्टॉक्स हैं उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये है निफ्टी बैंक का चार्ट। यहाँ पर 1 ईयर के चार्ट में देखेंगे तो इसका ऑल टाइम हाई जो लगा था वो 18 फरवरी 2026 को लगा था, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ से कितनी गिरावट है आज की डेट में वो भी देख लेते हैं। तो 6% की गिरावट है मोटा मोटा आज की डेट में। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। बाकी 5 ईयर के भी चार्ट में देख सकते हैं। तो यही इसका ऑल टाइम हाई है जो फरवरी 2026 में देखने को मिला था। अब हम देख लेते हैं NSE की वेबसाइट पर निफ्टी बैंक इंडेक्स को। तो यहाँ पर जो बैंक्स हैं वो प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो 72% का वेटेज है, पब्लिक सेक्टर बैंक का 23% है वेटेज और अदर बैंक का लगभग 4.5% के आसपास वेटेज है। तो चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं परफॉर्मेंस इस इंडेक्स का। तो ये निफ्टी बैंक इंडेक्स का है पूरा डेटा और ये जो डेटा देखेंगे वो 31 जुलाई 2026 तक का है। तो बीते एक साल में यहाँ पर 2-2.5% के ही रिटर्न दिखा रहा है। ड्यूरिंग ईयर 2026 में 3.89% के नेगेटिव में रिटर्न रहे हैं। 5 साल का CAGR 10.61% का है और सिंस इंसेप्शन 16.44% के अच्छे रिटर्न्स दिख रहे हैं। और देख सकते हैं निफ्टी बैंक का परफॉर्मेंस कंपेरेटिवली अदर सेक्टर्स। फिर यहाँ पर फंडामेंटल्स की बात करें तो P रेशियो 13.61% का है और PB रेशियो 1.175% का है, डिविडेंड यील्ड 0.66% का है। और यहाँ पर HDFC बैंक टॉप वेटेज में दिख रहा होगा आपको, जो कि आप जानते हैं HDFC बैंक आज की डेट में बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है स्टॉक। तो यहाँ पर जिस वजह से इसके रिटर्न्स थोड़े से भी कम हुए हैं निफ्टी बैंक इंडेक्स के, क्योंकि HDFC बैंक लगातार गिरा है बीते एक साल में और 25% से ऊपर की गिरावट है। और ये भी बात है कि इन केस इन फ्यूचर अच्छा परफॉर्म करेगा, इन केस HDFC अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले समय में तो यहाँ पर रिटर्न अच्छे हो सकते हैं। पर रियलिटी ये है कि अभी HDFC बैंक काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है और लगातार गिर रहा है। बाकी ICICI बैंक यहाँ पर देख सकते हैं टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेकंड टॉप वेटेज रखता है। फिर SBI है, फिर कोटक बैंक देखने को मिल जाता है 4th पोजीशन पे, फिर एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक एंड लास्ट में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा देखने को मिल जाता है।
तो यहाँ पर 10 कंपनियों को आपको यहाँ दिखाया गया है, पर टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं यहाँ पर वो 14 है, 4 कंपनीज़ और हैं। तो यहाँ पर आप फिर से इसका चार्ट देख पाएंगे, जो कि चार्ट के बारे में हमने बात कर ली है इस इंडेक्स के। और यहाँ पर आप रिबैलेंसिंग डेट की बात करें तो इस इंडेक्स की जो रिबैलेंसिंग परफॉर्म होती है वो सेमी एनुअली होती है। तो जनवरी 31 एंड जुलाई 31 सेमी एनुअली यहाँ पर इसमें रिव्यू होता है और रिबैलेंसिंग परफॉर्म की जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इसके साथ एक और ETF मार्केट में लिस्ट हुआ है, जो कि हम बात कर रहे थे अभी तक, निफ्टी बैंक ETF की। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड का जो निफ्टी बैंक ETF है, इसके साथ एक ETF और लिस्ट हुआ है जिसके बारे में हमने कल बात की थी। वो है इन्वेस्को इंडिया का BSE सेंसेक्स ETF। अगर इस ETF के बारे में आपको नहीं पता है या आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, जो कि ये वाला वीडियो है पहले नंबर पे जो शो कर रहा है। तो यही वाला वीडियो है जो आप विजिट करके देख सकते हैं। और ये दोनों ETF ऐसे हैं जो कि काफ़ी लंबे समय बाद इन्वेस्को म्यूचुअल फंड की तरफ से मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिले हैं। और इससे पहले इन्वेस्को म्यूचुअल फंड का ETF बहुत पहले आया था, लगभग आज से 16 साल पहले। और वही हमने यहाँ पर थंबनेल पर भी लिखा है, 16 साल बाद लिस्टिंग हुई है इस म्यूचुअल फंड के ETF की। तो लास्ट टाइम जब इन्वेस्को म्यूचुअल फंड का ETF आया था वो काफ़ी टाइम पहले है, वो था इन्वेस्को का गोल्ड ETF। और वो कब आया था वो भी हम आपको बता देते हैं, तो देखेंगे। तो यहाँ पर 2010 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। तो 16 साल पहले इस म्यूचुअल फंड का कोई ETF आया था, उसके बाद अब आया है। तो काफ़ी लंबे समय बाद इस म्यूचुअल फंड ने कोई दूसरा ETF लॉन्च किया है, क्योंकि अगर आप इस म्यूचुअल फंड का कोई भी ETF ढूंढेंगे तो कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा। यही 2-3-4 ETF हैं, उसके अलावा कोई नहीं है जो कि आपके सामने है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको साथ में पता होनी चाहिए अगर आप किसी नई म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ निवेश करने वाले हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं भी होगी तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। और लगभग हमने जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने जैसी थी वो हमने आपको दे दी है। तो यहाँ पर हमारी तरफ से कहीं भी कोई भी निवेश की सलाह नहीं है किसी भी ETF में। अगर आप निवेश करने वाले हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लें और अपने तरफ से भी अच्छे से रिसर्च और एनालिसिस करें, उसके बाद ही कोई एक्शन परफॉर्म करें। क्योंकि हमारे वीडियोस जो होते हैं देखिए वो सभी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं और लर्निंग पर्पज़ के लिए होते हैं, तो इसको सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से लें। और ये वो अपडेट था दोस्तों जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और ETF से रिलेटेड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाते रहने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।